पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है वीआईपी सुरक्षा के नाम पर बढ़ा वीआईपी कल्चर। चंद साल पहले तक चंडीगढ़ में भले ही लाल नीली बत्तियों की गाड़ियां आपको नजर आती हों, मगर वीआईपी कल्चर हावी नहीं था। किंतु अब अफसरों के साथ चलने वाला अमला भी बढ़ गया और सियासी लोगों के साथ पुलिस सुरक्षा का अमला भी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जहां अपने साथ सुरक्षा कम करने के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, पहली बार किसी सीएम ने अपनी सुरक्षा को कम करने के लिए चिट्ठी लिखी है। क्या चंडीगढ़ के सियासी लोग, प्रशासन, पुलिस कुछ चिट्ठी लिख करके वीआईपी सुरक्षा और वीआईपी रूट खत्म करने के लिए आवाज उठाएंगे? गृह मंत्रालय 5 साल पहले चंडीगढ़ के अशांत क्षेत्र होने का तमगा खत्म कर चुका है, तो फिर यहां इतनी भारी सुरक्षा का तामझाम किस लिए? चंडीगढ़ वैसे भी प्लांट सिटी है, फिर चंडीगढ़ पुलिस का 10% अमला वीआईपी के लिए क्यों? उसके साथ ही पीसीआर और रिजर्व पुलिस के जवान भी वीआईपी सेवा में क्यों लगे हुए हैं? वीआईपी सुरक्षा का आलम यह है कि सितंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने आए थे, तो सेक्टर 25 जो बिल्कुल अपोजिट है, दूसरे साइड है, में शमशान घाट तक बंद कर दिया गया था। हालात यह हुए थे कि कारगिल के युद्ध लड़ने वाले वीर दविंदर सिंह के बेटे का अंतिम संस्कार मोहाली में करना पड़ा था। कई घंटों तक सबों को कैद रहना पड़ा था। इन हालात की स्थिति है इस वीआईपी कल्चर की और इस वीआईपी सुरक्षा की। इन सारी चीजों को लेकर के सबसे पहले हिंदुस्तान में पंजाब के ही मुख्यमंत्री जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बने, तो उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने की घोषणा की थी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी की, लेकिन फिर भी वीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो गया, बल्कि बढ़ गया है। हालात ये हैं कि जहां कहा जाता था कि सुरक्षा जनता के लिए होगी, तो जनता असुरक्षित हो गई है, वो अपराध से लगातार ग्रसित है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जितने वीआईपी, कथित वीआईपी हैं, ये बढ़ गए हैं, इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी सुरक्षा में हमले बढ़ गए हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है। मैं सबसे परिचय करा दूं, मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम गर्ग साहब, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता हैं हरमेल केसरी, मेरे साथ में हरियाणा सरकार के पूर्व अपर महाधिवक्ता और मौजूदा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो है एडवोकेट हैं सिद्धार्थ सांवरिया, मेरे साथ में आरके गर्ग हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने इसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के आरटीआई भी डाली थी और उसमें लेकिन जवाब देने से सब बचते रहे। मैं गर्ग साहब के पास जाऊंगा। गर्ग साहब, जिस तरह से इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता के हिस्से की सुरक्षा काट के वीआईपी के नाम पे दी जा रही है, इससे बड़ा और वीआईपी कल्चर क्या होगा? मैं चंद साल पहले तक देखता था कि चंडीगढ़ में गवर्नर की गाड़ी के साथ जब जा रही होती थी, उसके साथ साथ मैं अपनी बाइक से चला जाता था, कार से चला जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे लोगों के लिए रूट रोक दिया जाता है, मेयर के लिए रूट रोक दिया जाता है। ये हालात। जी गर्ग साहब। गर्ग साहब, मैं बोलूं या गर्ग साहब दूसरे भी हैं? आरके गर्ग साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को कुछ दिन पहले ये याद आता है, हरियाणा के सीएम हमारे यहाँ सेक्टर 27 में प्रेस क्लब में आए थे, तो हमारा 27 सेक्टर को बिल्कुल किला बना दिया गया था। वीआईपी कल्चर में हमारे जो एल्डर्स हैं, ओल्डर सिटीजन हैं, उनको दवाई लेने के लिए जाने नहीं दिया। बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा कुछ हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से वोट मांग के फिर ये बनते हैं, फिर ये पब्लिक सर्वेंट हैं जो पब्लिक के सर्वेंट के तौर पे जाते हैं, लेकिन उल्टा कल्चर हो रहा है। ये वीआईपी जो कल्चर है, ना सिर्फ सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा के मामले में तो ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, इन लोगों को अपनी ही सुरक्षा डर लगा रहता है शायद। मुझे लगता है जनता की सुरक्षा ज्यादा, ये दूसरे अपनी सुरक्षा करके कहते हैं जनता सुरक्षित हो गई। हाँ, ये अपनी सुरक्षा करते हैं। और दूसरी बात है कि ये कल्चर बना हुआ है, क्योंकि जब तक 10-20 लोग आपके साथ नहीं होंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं बनेगी।
मुझे लगता है इसका डॉक्टर साहब मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मुझे याद है मेरे बहुत परम मित्र हैं, जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो उस समय उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो है दिनेश भट्ट थे, और दिनेश भट्ट साहब बताते थे कि उस समय भी इंदिरा जी की सुरक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ वो थे कर्मचारी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी संख्या जो थी वो 28 थी। अच्छा, हेलो। और वो डिप्टी एसपी थे उस समय, मतलब डिप्टी एसपी क्या एडिशनल एसपी थे दिनेश भट्ट साहब जी। नहीं, अब देखिए, एक मेरे को याद आता, आपने कहा कि कुछ साल पहले ये कल्चर नहीं था। मेरे को एक याद है कि यहाँ पे एक एडवाइजर होते थे, वो शाम को सैर करने के लिए अकेले निकल जाते थे। हालांकि सुरक्षा कारणों से कभी बताया नहीं गया, लेकिन वो हमेशा, मुझे पता है कि वो सैर करने के लिए हाँ, मुझे भी कई बार वो मिले जी जी, अकेले निकल जाते थे। लेकिन आज की डेट में नहीं, मैं नाम तो बताता हूँ, ललित शर्मा साहब के साथ इसी तरह से था, इसी तरीके से संभव नहीं मैं रहा। वही तो बता रहा हूँ। अभी क्या हो गया कि वीआईपी कल्चर सिर्फ सुरक्षा तक संबंधित नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छी डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि जब कोविड के टाइम में सारे दफ्तर बंद थे, सारे नियम लागू थे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के, उस वक्त अपना काम करते रहे, तो वो कहेंगे कि हम तो बहुत कर्मठ हैं। कर्मठ नहीं है, ये वीआईपी कल्चर है। आम लोगों को और अपने आप को एक दो अलग अलग वो बना दिया, इन्होंने भाग बना दिया। और ये इस आज भी 12 से 1 बजे तक अफसरों को मिलने का वक्त है, लेकिन उन्होंने तमाम कंडीशंस लगा रखी है जी, कंडीशंस लगा रखी। चलिए डॉक्टर साहब फिर आऊंगा, चूंकि थोड़ा सा विभिन्न कारणों से देर हुई है। मैं इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगा। हरमेल केसरी, आप बताएंगे कि जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं देखता हूं जब शिवराज पाटिल साहब जिस समय होते थे उस समय भी शुरू हो गई थी वीआईपी कल्चर की शुरुआत होने लगी थी, लेकिन हालांकि वो चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे, कई कारण भी थे, लेकिन फिर भी इतनी नहीं थी कि कोई इतनी दिक्कत हो। मैं जब भी होता था, कई बार चूंकि मेरे भी बहुत अच्छे संबंध थे, मैं जाता था तो बिल्कुल इजी गोइंग एंट्री होती थी और सारी बातें होती थी। आज हालात बिल्कुल चेंज है जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ने एक बहुत अच्छा एक नेता का उदाहरण देते हुए अपनी जो सिक्योरिटी है उसको कम करने के लिए कहा गया है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक नेता के लिए है। जो दूसरी बात आपने की, तो वो चंडीगढ़ में ये शुरू से रहा है कि यहाँ बाहर से ऑफिसर्स आते हैं, वो अपना पूरा तामझाम, अपना सूट बूट, अपना सारा कुछ यहाँ पर रखते हैं। तो ये जो ऑफिसर्स के पास जितनी सिक्योरिटीज है, एक अगर कोई ऑफिसर है, अगर उसको कहीं ना कहीं कोई थ्रेट है तो उसको केसरी साहब, ऑफिसर छोड़ दीजिए, आज पार्षद लिए घूम रहे हैं गनमैन। पार्षद गनमैन लिए घूम रहे हैं, स्कॉट लिए घूम रहा है। जो मेयर है, मैंने तो कभी नहीं देखा था कि मेयर स्कॉट लिए घूम रहा हो। मैं अगर कोई पार्षद लेके घूम रहा है या कोई एमएलए लेके घूम रहा है तो वो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई नेता है वो जनता के बीच में जाने वाला होना चाहिए, ना कि वो अपनी सिक्योरिटी लेके और गनमैन लेके नेता के बीच में। मैं तो उसको नेता भी नहीं समझता अगर कोई गनमैन लेके नेता के बीच में पब्लिक मीटिंग करने के लिए जाता है कोई। और जो बात आपने कही है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। किसी को भी ये एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, हमारा रेवेन्यू इस पे बहुत ज्यादा लग जाता है, जैसे आपने अपनी बात में बताया। और जो बात आपने कही मुझे आज भी याद है, जो 2015 वाली मैंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को हमारे उस वक्त के इंचार्ज शकील अहमद जी ने, मैंने 4 अक्षरों का ट्वीट किया था कि आज शमशान में आधे दिन की छुट्टी है। जब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और वो शमशान घाट को बंद किया गया था और लोगों को संस्कार करने के लिए मोहाली में जाना पड़ा था, तो इस कल्चर को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। ये एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इसको खत्म कर देना चाहिए। चलिए, जैसा कहा हरमेल कैसी ने कि ये हमारे ऊपर बोझ है, जनता के ऊपर बोझ है और जनता के लिए एक कष्ट है। मैं इस पे प्रेमगढ़ के पास जाऊंगा। प्रेम जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, मतलब आम आदमी पार्टी तो आम आदमी की पार्टी कहलाती है, तो जो आम आदमी पार्टी
कहलाती है, यदि वो जिस तरह अब नगर निगम के चुनाव में भी जाने वाली है, तो क्या इस बात को वो मुद्दा बनाएगी कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? भाई जनता अजय जी, सबसे जी, मैं अजय जी एक आपको सेकंड, याद कि जो होगा कि पार्षद होता है वो तो जनता का होता है, और यहाँ तो सब जो है गनमैन लिए घूम रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। अरे आप किससे डर रहे हैं भाई? उस जनता से। उसके बाद में अफसरों ने अपने इसी नाम पे बढ़ा लिए हैं, दूसरों ने बढ़ा लिए। चंडीगढ़ में तो वैसे भी खतरा नहीं है। चंडीगढ़ में आप बताइए कितना मर्डर होता है, कुछ होता है? कुछ नहीं है जी। अजय जी, मेरा तो ये मानना है कि नेता लोग कहते हैं हरमन प्यारे, वो अपने आप को कहते हैं हरमन प्यारे। हरमन प्यारे मीन हर मन को प्यारे। अगर वो जी हर मन को प्यारे हैं तो उनको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? एक एक मिनिस्टर होता है, जैसे आपने देखा सेंट्रल मिनिस्टर होता है, जिस दिन वो हार जाता है उसके अगले दिन उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब उसकी उसकी जो लाइफ है उसको खतरा कम हो जाता है हारते ही। तो आपने देखा होगा कुछ साल पहले तक लाल बत्ती बहुत एक आम बात थी। चंडीगढ़ में सारी लाल बत्ती की गाड़ी घूमती थी। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती बंद कर दी, उसका कुछ लोगों ने ऑरेंज बत्ती लगानी शुरू की, वो भी बंद कर। आज आज देश में कहीं पे भी आपको लाल बत्ती नहीं मिलती। क्या कोई बंदा लाल बत्ती ना होने के कारण मरा है? किसी का मर्डर हुआ है? मर्डर तो जितनी मर्जी सिक्योरिटी, बेअंत सिंह जी का मर्डर हुआ, इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ, राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ, सारी सिक्योरिटी के बावजूद जिसने मारना वो तो मार ही जाएगा। कहते जिसको रख के साइया मार सके ना कोई। तो ये सिक्योरिटी के कारण कोई बचा हो तो मेरे को तो नहीं लगता। इवन अमेरिका का राष्ट्रपति तक को भी मर्डर हो गया था। सिक्योरिटी नहीं आपको बचा सकती, अगर बचाएगा तो भगवान आपको बचाएगा। ये सिक्योरिटी का कल्चर बिल्कुल खत्म होने। हाँ, कहीं पे आपको वाकई खतरा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, उसको एक सिंबॉलिक अगर देनी है वो अलग बात है, लेकिन एक टूटे फुटे एमएलए को भी, एक काउंसलर को, सबको आप सिक्योरिटी देते हो, उसका तो कोई बिल्कुल ही 1% लॉजिक नहीं है। मेरे याद है, मैं ऑकलैंड में था, मैं फिल्म में मूवी देखने गया, मेरे आगे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हेलन क्लार्क खड़ी थी, उसका सिर्फ एक गनमैन था और वो पब्लिक के साथ ही मूवी देख रही थी। इस तरह का कल्चर इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में सिर्फ ये जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड है उतना वो बंदा अपने आप को वीआईपी समझता है। इवन शादियों में भी, शादियों में मैंने देखा, शादियों में 8-8 सिक्योरिटी गनमैन साथ लेके घूमते हैं, वो सारे लोग देखते हैं कि कोई साहब लोग आ गए। ये बिल्कुल बिल्कुल सही। खत्म मैं होना चाहिए, आपको 100% खत्म आपको होना चाहिए। प्रेम जी वही कहता हूं कि ये मैं आम आदमी 1989 पार्टी तो की चाहती है कि ये कल्चर हो ही ना। 1989 की बात करता हूं। उस समय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मेरे फादर उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। डिप्टी एसपी रैंक का ऑफिसर होता था, और सिर्फ वो सिक्योरिटी नहीं देखता था, उसके साथ साथ उनके पास सर्किल भी था कि हजरतगंज सर्किल भी देखना है, प्लस वो एडिशनल चार्ज था। तो आप ये समझ बेसिकली ये काम लीजिए तो इंटेलिजेंस कि एजेंसी का है। क्या अजय जी वही समझिए, वही मैं कह ये रहा हूं काम तो कि इंटेलिजेंस एजेंसी का है। इंटेलिजेंस एजेंसी देख के बताए कि इसको खतरा है, बिल्कुल। वो तो अपने उसका बस एक सुपरवाइजरी और रोल था कि हाँ सुबह चले गए, सब ड्यूटी पे आए, नहीं। क्या है, एक मेरा बार डिस्कस मेरा कर लिया, मेरा बस एक काम और खत्म मानना है। है कि अगर अगर आपको सिक्योरिटी देनी है प्लेन क्लोथ में दो, ताकि किसी को पता नहीं चल के आपके साथ पुलिस वाले चल रहे हैं। जब पुलिस वाले चले आप तो वैसे टारगेटेड हो गए। अगर किसी ने मारना बिल्कुल है तो मार ही जाएगा फिर तो। बिल्कुल। मैं जाऊंगा सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, हमारा संविधान सबको सुरक्षा की पर्याप्त गारंटी देता है, सबको एक समानता की गारंटी देता है। आप वकील हैं, एक अच्छे वकील हैं, ऐसी स्थिति में क्या संविधान इस तरह से एक जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने की बात करता है? सुरक्षा के जो ये मानक तय किए गए हैं, जो भी किए गए हैं, उन मानकों का क्यों नहीं कसौटी पे पालन किया जाता, और क्यों इस तरह से रेवड़ियां बांटी जाती हैं? जी सिद्धार्थ जी। इस बारे में भाई साहब हमारे साथ प्रेम गर्ग जी हैं, हरमत केसरी के आने वाले भावी नेता हैं। समय बताएगा कि इनको कितनी सिक्योरिटी ये मना कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोनों अच्छे नेता हैं, सिक्योरिटी नहीं। बिल्कुल मना करेंगे जी, बात 100% मना करेंगे। मेरे को उम्मीद है जी, पूरी आपको विश्वास है। परंतु संविधान में हमको बनाया गया है सबको समान अधिकार। हमने लिंकन का फ्रेज किया था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन आज की डेट में हमने बना दिया है इंडिया इज बाय द वीआईपी, ऑफ द वीआईपी और फॉर द वीआईपी। इस पे एक उदाहरण दूंगा आपको। इसको चंडीगढ़ इसको फिर से केंद्रीय रिपीट करें थोड़ा तेज आवाज में। पहले लिंकन ने कहा था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम लोगों ने उसकी परिभाषा जिसके आधार पर संविधान में आर्टिकल 14 लगाया था, उसको तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है फॉर द वीआईपी, ऑफ द वीआईपी, बाय द वीआईपी। इसका मुख्य उदाहरण दूंगा जी। लाल बत्ती की अभी गर्ग साहब ने बताया, उसका रिमूव करने के लिए सजेशन दिया गया था प्रधानमंत्री। अच्छा सजेशन, परंतु उनकी सिक्योरिटी में जो एसपीजी के जवान लगे होते हैं,
जो प्रधानमंत्री को अगर गोली आएगी तो बीच में खड़े होकर वो गोली खाएंगे अपनी जान की परवाह किए बिना। एक उदाहरण मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा था। एक व्यक्ति बेचारा एसपीजी का बॉडीगार्ड उनके फोटोशॉप के बीच में आ गया और उस बेचारे की खाल उतार दी। ये जो वीआईपी कल्चर है, इनको कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। कानपुर में राष्ट्रपति के वीआईपी काफिले ने एक महिला इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बड़ी भली महिला इंडस्ट्रियलिस्ट थी मैडम मिश्रा, उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया था। अभी हाल ही के दिनों में घटना है। इसके पहले अभी प्रधानमंत्री के काफिले के कारण पश्चिम बंगाल में मरा। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। इन सब स्थितियों को जब हम करेंगे तो आप बताइए ना कि कहां से हम जनता के क्या जीवन रक्षा कर पा रहे हैं। हमें तो जो करना था वो तो हम कर ही नहीं रहे। एक चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में एक जज ने ऑर्डर पारित किया था कि वीआईपी की लेन अलग होनी चाहिए टोल प्लाजा पे और कॉमन आदमी की लेन अलग होनी चाहिए। अगर हमारी न्यायपालिका में वकील होते हुए मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही नहीं मानता, जहाँ पे एक जज खुद वीआईपी होता हुआ कहता है कि हम जजेस 5 या 10 मिनट लेन में क्यों रुके, तो संविधान कहाँ सुरक्षित? अगर हमारे सबसे बड़ी बात है, संविधान कहाँ सुरक्षित है? जो इसकी रक्षा करने वाले हैं वही उसको सुरक्षित करने के लिए नहीं सोचते हैं। मैं गर्ग साहब तुरंत एक टिप्पणी चाहूंगा चंद सेकंड में, क्योंकि समय की भी सीमा है। जी गर्ग साहब, आर.के. गर्ग। ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज सभी लोगों को एक एक आरटीआई एप्लीकेशन डाल के ये पता करना चाहिए कि वो कितने सुरक्षा कर्मियों के लिए हकदार हैं, और आपकी इनका सारा भेद खुल जाएगा, पूरा का पूरा। बिल्कुल ये भेद खुल जाएगा। मैं हरमेल के नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अजय जी एक और है, चंडीगढ़ में एक वीआईपी लेन बना दी है 16 सेक्टर से लेकर हाई कोर्ट तक। वो लेन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ इसके लिए बनाई गई कि जजेज या वीआईपी लोग उस लेन में से चल सके। वो बिल्कुल वीआईपी कल्चर का एक जीता जाता। अच्छा चलिए, मुझे इसका हटानी चाहिए, जानकारी नहीं थी। जी वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए हैं उस लाइन पे। हाँ, ओके। सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए। उनकी गाड़ियां तो 100 की स्पीड पे जाएंगी। जब आपकी लिमिट 60 की है तो 60 की चलनी चाहिए ना। फिर आप वीआईपी लेन बनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। मैं हरमेल केसी के पास जाऊंगा। केसी साहब आपका कमेंट जल्दी से। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो वीआईपी कल्चर है ये बिल्कुल नेताओं के उस रूप में खत्म होना चाहिए। और अगर नेता को जनता के बीच में जाना है तो इस वीआईपी कल्चर को छोड़कर, जैसे गर्ग साहब ने कहा, हरमन प्यारा बनना है तो ये कल्चर आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं, जब चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर जी थे तो उन्होंने भी यहाँ लाल बत्ती की मांग की थी, जो गलत थी। इस लाल बत्ती से या अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखने से कोई बड़ा नेता नहीं बनेगा। नेता बनेगा जब जनता के बीच में जाएगा। बिल्कुल सही है, जो जनता के बीच में जाएगा, हरमन प्यारा बनेगा, वही नेता होगा। मैं सिद्धार्थ जी इस पे एक तुरंत आपका कमेंट कि क्या ये जिस तरह से अभी सेक्टर 16 वाला बताया कि वीआईपी लेन बनाई गई है, इसको लेकर के क्या आप एज ए एडवोकेट, एक सजग नागरिक के तौर पे इस पे कुछ लीगल करना चाहेंगे और करने के लिए आगे आएंगे? ऐसा मैं आना तो चाहूंगा, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज के लिए वो लेन बनाई गई है। उसको बसेस के लिए और टैक्सी के लिए उन्होंने एक सेपरेट लेन बनाया है। लेकिन जो मुझे अभी गर्ग साहब ने बताया, मतलब कागजों में उसे एम्बुलेंस की लेन और उसकी लेन कहा है इमरजेंसी सर्विसेज की, असलियत में वो। तो देखिए ये चालबाजी होती है, ये प्रशासन की, सरकार की चालबाजी होती है। और चंडीगढ़ में इस तरह से चंडीगढ़ को बर्बाद किया जा रहा है। चंडीगढ़ का हर नागरिक वीआईपी है क्योंकि इसने मिलकर इसे बनाया है। और उस नागरिक की सुरक्षा से समझौता करके ये जो नकली वीआईपी हैं, इनके लिए सारी पुलिस, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए एक शर्मनाक है। और इस चर्चा में मैंने चाहा था कि भाजपा का भी कोई व्यक्ति आए, लेकिन भाजपा के पदाधिकारी चूंकि खुद अवैध तरीके से सुरक्षा लिए हुए हैं, वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं शहर में, इसलिए वो आने से बचते रहे। और अंततः उन्होंने ऐन वक्त पे कहा मुझे कि हम फंस गए हैं। तो चलिए इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।